क्या क्या आने वाला है ये बताओ। और फर्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिस्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर from P to Q and then moves a distance 3 kilometer at right angle to PQ. Find the resultant displacement graphically. कितना? ओके क्या अप्रोच अप्लाई किया ये बताओ। वानी आप बताओ अप्रोच क्या था। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ फॉर्म हुआ था क्या? राइट एंगल ट्रायंगल ओके। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारे पास पाइथागोरस फॉर्मूला होता है जिसमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके जो एच होता है ये हाइपोटेनियस होता है, ये सबसे ग्रेटर साइड होता है। ओके इसका वैल्यू भी सबसे ग्रेटर होता है। तो ये पी है, ये बी था 3 4 3। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 वी हैव 25 और 5। ओके वानी साथ के साथ चेक भी करते जाना, ठीक है विष्णु आप भी चेक करते जाना। ओके ओके ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन करो। ओके ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बताओ। ए क्या हो जाएगा v माइनस u अपॉन 2। ओके तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 80 डिवाइड बाई 4। और आपने क्या करना होगा ये जो माइनस 30 आएगा ना इसे फिर से 5 अपॉन 18 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके क्या आ जाएगा ये 30 इंटू कौन सी क्वांटिटी ओके ले सकते हैं बता रहा हूँ। देखो इसका स्पीड क्या हुआ डिक्रीज हुआ है तो u कितना हो गया 80 था, ठीक है और v जो था आपका 50 हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। ओके जब v माइनस यू अपॉन टी होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले आप क्या करो इसे माइनस कर लो, इसके बाद इसे आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, इसके बाद आप इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। वानी समझ आया? हेलो ओके आप भी कुछ रिस्पॉन्स दिया करो, बताओ ये कैसे किया और कितना आया है सॉल्यूशन का आंसर कितना है ये बताओ। 75 कैसे आएगा देखो डिस्कस कर लेते हैं फिर से। ये आ जाएगा 1। ओके ओके आप फिर से ये करेक्ट कर लो 3 5 माइनस 25 डिवाइड बाई 3। विष्णु अब आपका डाउट क्लियर हुआ जो डाउट था? ओके 5 5 25 कितना आया है -5/3। हेलो 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 15/2। ओके ओके मैंने 5 सेकेंड ले लिया है, सॉरी सो सॉरी फॉर दैट। 1 मिनट आपका कितना है वानी ये बताओ। तो अब किया है तो अब कितना है ये बताओ। हाँ हाँ करो साथ के साथ करते जाओ। 50 माइनस 80 डिवाइड बाई 4 ओके माइनस 30 इंटू 5/18 अपॉन 4 वी हैव 3 5। उसके बाद हो जाएगा अपना -25/3 इंटू 1/4। कितना है तो विष्णु आपका -7.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा, आपने कैसे करा ये बताओ। -25 डिवाइड बाई 12 आना चाहिए, ये आना चाहिए। हाँ उसे चेंज भी करना होगा ये किलोमीटर पर आवर में ना, तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आइधर आप इसे आप इसे -30 कर लो उसके बाद आप इसे कन्वर्ट कर लेना 5/18 से डिवाइड कर देना। ओके दोनों सेम ही हो, कोई कोई उसमें डिफरेंट नहीं आएगा। वानी ये समझ आ गया हो गया ये?
और ये थोड़ा बेसिक बेसिक चीज है, ये किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड ये कन्वर्ट करने वाला ना थोड़ा कंफ्यूजन सा कर देता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि थोड़ा अच्छे से देखना पड़ता है क्वेश्चन में। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन करो। किसका? थर्ड का? हाँ, कैसे किया ये बताओ। इसका यू क्या था और वी कितना था? वी कितना था ये बताओ। ओके ओके ओके, वेरी गुड। यू जीरो, जीरो कैसे है समझ आया वानी? ओके, उसके बाद टी जो हमारे पास है 30 सेकेंड है। जस्ट वी नीड टू, क्या है 5/18, 5/18 हो गया। ओके, ये हो जाएगा 100/, ओके 3, ये हो जाएगा आपका 20, तो 100/3 ये हो जाएगा ये आपका कितना आ गया? वी आ गया, तो वी आ गया ये वाला डिस्टेंस। ओके ठीक है, इसके बाद ये क्या है? फोर्थ वाला क्वेश्चन करो। हेलो, क्या था? हाँ 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 हाँ, वही करना था, बताओ। हम्म, कार रिमेन सेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो नॉन यूनिफॉर्म का बताओ। हम्म, ओके, आप बताओ विष्णु, ये सही है? ये एग्जांपल सही है? हेलो, ओके आप बताओ। ओके ओके ओके, आप थोड़ा क्लियर करो, आप बताओ। हम्म, ओके, वो नॉन यूनिफॉर्म का था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ग्राफिकली, क्या हो जाएगा देखो, टाइम और डिस्टेंस का है। ओके ठीक है, जैसे हमने टाइम जीरो, तो डिस्टेंस भी जीरो पे, हाँ, फिर 2 पे, फिर 5, ओके, फिर आ जाएगा 4 पे, फिर 10, फिर 4 पे, फिर 10, फिर 6 पे 20, तो ऐसे ये इंक्रीज करता जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन करो। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द टू ग्राफ्स। ओके, certain with certain velocity, okay. Seventh number question, a particle moves 3 meter north and 4 meter east and finally 6 meter south, calculate the displacement। ओके विष्णु, आप बताओ कैसे किया ये बताओ। ठीक है। हम्म, हम्म, ओके, हम्म, ओके, वेरी गुड वानी, समझ आया? ओके ओके, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास जो डायरेक्शन का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा होता है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ।
आप जानते हो कि नॉर्थ नॉर्थ जो है ये अपोजिट होता है साउथ का, और ईस्ट जो है अपोजिट होता है वेस्ट का। तो पहले मैं 4 मीटर इधर, फिर 3 मीटर नॉर्थ और 6 मीटर साउथ। अब देखो अगर मैं साउथ जा रहा हूँ और फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में मुझे नॉर्थ जाना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस होता है, तो 6 माइनस 3 3 हो गया। पानी ये समझ आया? ओके अब ये 3 कहाँ तक आया, यहाँ तक का पॉइंट आया, ओरिजिन पॉइंट तक का पॉइंट आया 3, और ओरिजिन से ये जो हमारा साउथ है ये अब 3 हो गया, और ओरिजिन से ईस्ट कितना है, 4 मीटर है। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री हो गया। तो जस्ट हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ये सबसे लार्जर साइड होता है, एंगल का सबसे सामने वाला जो साइड होता है ना, ये सबसे ग्रेटर होता है। ओके तो ये हाइपोटेनियस होता है, जो ग्रेटर होता है हाइपोटेनियस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, वी हैव 25 और 5। समझ आया वानी? अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, माइनस होता है। जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में उधर ही जा रहे हो, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 8 नंबर क्वेश्चन, ए बॉडी कैन रिमेन जीरो एवरेज वेलोसिटी बट जीरो एवरेज स्पीड, जस्टिफाई। हम्म 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 ओके वानी समझ आया? 9th नंबर क्वेश्चन बताओ वानी, आप बताओ कैसे किया आपने। ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द ट्रेन टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द ब्रिज 1 किलोमीटर। ये कैसे किया आपने? ओके वेरी गुड। आप बताओ विष्णु, आपने कैसे किया? वेरी गुड। ओके वेरी गुड। तो टाइम आपका आ जाएगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ओके हम्म ओके मैं ये थोड़ा ट्रेन का कुछ, हाँ हाँ हम्म ओके वानी ये समझो, एक हमारा होता है ट्रेन का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर ट्रेन है, आपके पास एक पोल है, पोल जानते हो ना, जो साइड में जो इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह होता है, या फिर ब्रिज हो गया, कुछ ब्रिज हो गया, या फिर प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया या ब्रिज हो गया। ओके ठीक है, अगर ये ब्रिज है, तो आप कभी भी आपके पास अगर ट्रेन हो और ब्रिज वगैरह कुछ भी हो, तो इनका जो डिस्टेंस है, इनका जो लेंथ है, ये सम हो जाता है। ओके अगर कोई पोल है, अगर कोई पोल की बातें कर रहा है, मैन की बातें कर रहा है, तो पोल और मैन का जो हमेशा जो डिस्टेंस होता है और जो लेंथ होता है, ये जीरो एज्यूम करते हैं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म होता है, कुछ ब्रिज होता है, इनका अपना कुछ लेंथ होता है। अगर अपना कुछ लेंथ होता है, तो ये ट्रेन के लेंथ में ये ऐड हो जाता है, ट्रेन के एक्चुअल लेंथ में ये ऐड हो जाता है। ओके तो अब जो आपका न्यू वाला जो लेंथ बनेगा, ये ट्रेन का लेंथ होगा प्लस ब्रिज का लेंथ होगा। तो ट्रेन का लेंथ क्या था, 1 किलोमीटर, और ब्रिज का लेंथ क्या था, 100 मीटर। तो वी हैव 1100 मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल लेंथ हो गया। ओके मानिए समझ आया? ओके अब देखो इसे और अच्छे से समझते हैं। ये आ गया आपके पास, एल आ गया, एल आ गया आपके पास 1100 मीटर, और वी कितना अवेलेबल है, वी है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 10, तो 50/3। अब हम टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 1100, हाँ वेरी गुड, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, ये हो जाएगा 3 इंटू 50 का कुछ आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 50 डिवाइड इंटू 3, ये कैंसिल हो गया, 522, 5 आपका आ जाएगा, 5 2 जा 10, और फिर से 10, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा, 66 आया क्या, 66। हेलो ओके समझ आया वानी?
ओके अब देखो मैं ट्रेन का कुछ और भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ये तो आप डिस्टेंस की बातें मैंने कर दिया, कुछ स्पीड के बारे में बताते हैं, ठीक है? स्पीड का हम कैसे कंसीडर करेंगे। ओके ओके हाँ ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट होगा, वानी आप भी ये नोट कर लेना। हो गया? ओके देखो एक ट्रेन हमारे पास ए है, ठीक है, और दूसरा ट्रेन हमारे पास बी है, और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनका मान लो इसका 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और इसका 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे आपस में एक जगह मीट करेंगे और ऐसा कुछ होगा तो इनका जो स्पीड जो होता है ये डायरेक्ट समेशन हो जाता है एस ए प्लस एस बी। ओके अगर ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में है तो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका जो स्पीड है ये सम हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्रेन ए भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन बी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तब जो स्पीड होगा वो स्पीड माइनस हो जाएगा, ए से माइनस एस बी। ओके ये समझ लो, जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तब स्पीड माइनस होता है, और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका स्पीड प्लस हो जाता है। लेकिन डायरेक्शन के डिस्टेंस के साथ ये नहीं था, डिस्टेंस आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, अगर आपका पोल के बारे में बात कर रहा है या मैन के बारे में बात कर रहा है तो इसका जो लेंथ होता है ये 0 अज्यूम किया जाता है, और ये 0 होता है। मैन का लेंथ क्या होता है, 0 अज्यूम किया जाता है। लेकिन उसी में अगर आपसे ब्रिज कह देता है, प्लेटफॉर्म कह देता है, तो इनका जो लेंथ है ये ऐड हो जाता है ट्रेन के लेंथ में, ट्रेन के लेंथ में ऐड हो जाता है। नहीं कहते हो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, स्पीड, ये सब कहते हो, तो टोटल डिस्टेंस दोनों में ऐड हो जाता है और टोटल टाइम भी हमारा कभी कभी ऐड हो जाता है। ओके समझ आया ये? जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड प्लस होगा, और जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड आपका माइनस हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड के बारे में सुन रखा है, ये बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होता है इसमें, ये बताओ। ओके ये अभी मैं कराता हूँ। अगर मान लो एक का स्पीड है 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का है 6 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे इनके बीच में रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करना है। तो रिलेटिव स्पीड होता है इन दोनों का माइनस, रिलेटिव स्पीड होता है इन दोनों का माइनस, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 4 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड। जो हमने उस दिन क्वेश्चन नहीं करा था उसमें रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट था, है ना, तो उस बेस पे आज मैंने फिर से एमसीक्यू तैयार किया था। ओके हाँ बताओ वानी क्या प्रॉब्लम था, ये बताओ। ओके ये साउंड इशू था, अब साउंड ऑडिबल है? ओके 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 मैंने क्या बोला कि एक ट्रेन हमारे पास ए है और दूसरी ट्रेन बी है, ये दोनों क्या कर रही है, मूव कर रही है, अपने पोजीशन से मूव कर रही है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका जो टोटल स्पीड जो होता है ये इन दोनों ट्रेन के स्पीड के इक्वल होता है, एस ए प्लस एस बी। जो ट्रेन ए का स्पीड होगा और जो ट्रेन बी का स्पीड होगा इन दोनों का समेशन हो जाएगा, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ आके मीट ही करेंगी, इसी पॉइंट पे आके इन्हें मीट ही करना है। ओके तो इस वाले केस 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, और केस 2 के लिए क्या होता है, अगर एक ट्रेन ए है और सेकेंड ट्रेन बी है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, आपका स्पीड हो जाएगा आपका एस ए माइनस एस बी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थी, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो इसमें जो होगा आपका स्पीड जो होगा ये माइनस हो जाएगा, और जो फर्स्ट वाला जो केस था अपोजिट डायरेक्शन का उसमें जो आपका स्पीड होगा ये प्लस हो जाएगा। ये स्पीड पैरामीटर के बारे में मैं ये बता रहा था जब ट्रेन की बातें करेंगे हम, ठीक है, समझ आया? हेलो हेलो ओके वानी ये समझ आया? ओके और डिस्टेंस, ओके रिलेटिव स्पीड फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला एक जो थीफ है ये 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, भाग रहा है, और जो एक पुलिस है ये 15 किलोमीटर के पर आवर से मूव कर रहा है। ओके ये थीफ का है और ये पुलिस का है, और इन दोनों के बीच में मुझे अगर रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करना है तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है 15 माइनस 10, स्पीड ऑफ पुलिस
स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थिप। ये क्या होता है, जो भी आपका ग्रेटर वैल्यू है उसमें से ये स्मॉलर वैल्यू माइनस हो जाता है। ये आपका जो भी आएगा ये रिलेटिव स्पीड आएगा, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड आएगा ये। ओके हाँ, ये भी डिस्टेंस, हाँ ये भी, हाँ सेम डायरेक्शन वाला ही है, क्योंकि देखो हाँ उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो जिधर थीप भागेगा उधर ही तो पुलिस भागेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है थीप आगे की ओर जा रहा है और पुलिस बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो चोर तो पकड़ा ही नहीं जाएगा कभी, है ना। तो इसके लिए ये सेम वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके समझ आया वानी। आप दोनों केस में रिलेटिव स्पीड ही फाइंड कर रहे होते हो, लेकिन एक का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है और एक का डायरेक्शन सेम होता है, बस दोनों में ये डिफरेंस है। अपोजिट होगा तो आपका जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, लेकिन आप अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वहां पे जो आपका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। अब समझ आया वानी? हेलो ओके किस क्वेश्चन पे थे हम? 9th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके अब तो ये कर लोगे 9th क्वेश्चन। 10th पे डाउट है? ओके हम 10th पे थे। ओके ओके कोई नहीं कोई नहीं। व्हाट डू वी द ग्राफ शोज बिलो इंडिकेट, ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है ये बताओ, वानी आप बताओ। एक यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, हाँ बोलो। ओके हम्म नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो जब मैं टाइम 2 पे था, 2 सेकेंड पे था, तब ये मानो 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड था। ओके और मानो मैं यहाँ पे 5 सेकेंड पे हूँ तो यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, फिर से यहाँ पे ये 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इनके बीच में कोई इंटरवल इनका फिक्स नहीं है ना, कोई इंटरवल फिक्स नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया। ओके और ये वाला जो क्या है, जैसे मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ आपका स्पीड डिक्रीज हो रहा है। देखो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक क्वांटिटी आपका एक पैरामीटर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा पैरामीटर आपका डिक्रीज ही करेगा, ऑब्वियसली बात है। ओके ये समझ आया? ओके तो अब आप करो 11th नंबर क्वेश्चन इसका, 11th का। ओके कैसे किया ये बताओ। हम्म हम्म ओके 30 + 30 क्या किया आपने, 30 + 30 क्या किया है? 60 किलोमीटर। देखो इसमें जो 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसमें से जो फर्स्ट 30 किलोमीटर था ये मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया है, और क्या है मूव द रेस्ट विथ 60 किलोमीटर पर आवर, जो रेस्ट है ये 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड विथ द ट्रेन। तो क्या फॉर्मूला क्या लगा है इसमें ये बताओ। ओके तो टोटल डिस्टेंस 120 है, टोटल टाइम कैसे निकालोगे ये बताओ, टाइम तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, नीचे कहा वो तो 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब देखो इसे कैसे करते हैं, आपने किया विष्णु? हेलो ओके इस डाउट को क्लियर करते हैं। देखो जो फर्स्ट 30 किलोमीटर था ये मैंने, ओके मैं बता रहा हूँ फर्स्ट जो 30 किलोमीटर था ये मैंने 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव किया। ओके और जो सेकेंड केस है ये कितना बच रह गया हमारे पास रिमेनिंग, 90 किलोमीटर। ओके और इसमें मैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास डिस्टेंस अवेलेबल है और स्पीड अवेलेबल है, तो मैं टाइम फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम t1 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 30, तो ये 1 आवर आ गया। ओके और टाइम 2 क्या आ जाएगा, ये लिखते जाओ साथ के साथ करते भी जाना, ये सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 60, तो ये आ जाएगा 3/2 और 1.5 आवर। ठीक है दो टाइम हमारे पास निकल गया, ये हो गया। तो देखो अब हमें क्या करना होगा, अब फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास गिवन है 120 और टोटल टाइम क्या हो गया, पहले वाले में 1 आवर, सेकेंड वाले में 1.5 आवर, तो क्या आ जाएगा 1 + 1.5 आवर, क्या आ जाएगा 2.5 आवर।
2.5 आवर आ गया, तो जस्ट आपने क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसे कैलकुलेट कर लो, जो भी इसका वैल्यू आएगा उसे फाइंड आउट कर लो। 5 5 जा 25, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 48 आ जाएगा। कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर, जो इनका एवरेज स्पीड था ये 48 किलोमीटर पर आवर था। समझ आया विष्णु, अब समझ आया? ओके, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देखो देखो डायरेक्ट कैसे हम लिख सकते हैं ये बता रहा हूँ। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या पता है, 120, जो फर्स्ट पार्ट था 30 था, तो 30 डिवाइड बाई 30, स्पीड भी 30 था, सेकेंड केस में स्पीड कितना था, 60 था। तो आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसका भी जो होगा सेम ही आंसर आएगा। चलो 12th नंबर क्वेश्चन बताओ। हम्म 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 ओके, कैसे किया है ये बानी बताओ, ये 12th नंबर क्वेश्चन कैसे किया आपने? ओके, डाउट क्या था ये बताओ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं आ रहा, ठीक है, वेरी गुड। विष्णु फर्स्ट पार्ट कैसे निकालोगे ये बताओ, कैसे फाइंड आउट करोगे? हम्म 5 सेकंड लगे हैं, सही बताओ, 5 सेकंड नहीं लगे हैं, 2 से 5 पे मैंने गया है, तो 4 सेकंड। ये देखो, जो टाइम हमने 2 से स्टार्ट किया था, देखो कोई नहीं कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो 2 पे हमने स्टार्ट किया था तब क्या था, तब जो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 था। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं ए टू बी की बातें कर रहा हूं तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 3, और टाइम क्या आ जाएगा आपका, फोर्स 3 सेकेंड। ओके, तो क्या आ जाएगा 1। ओके वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिली मिस्टेक होगा वानी, अब ये समझ आया? देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ अपना डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करता जा रहा है। ओके, तो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। अब देखो बी टू सी वाले केस में क्या है, बी टू सी वाले केस में क्या हुआ कि जो आपका जो डी है ये तो सेम था 3 मीटर, लेकिन आपका जो टाइम है ये 2 से इंक्रीज किया, तो क्या आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। विष्णु ये सही है? ओके ओके, वो थोड़ा सा एक मिस्टेक था, कोई बात नहीं, वो हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ है देखो, इसमें हमने क्या किया, 7 से 10 तो 3 हो गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ आया वानी? हाँ बताओ, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहाँ पे, सी टू डी में, यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ क्या आएगा बताओ, और क्यों आएगा ये भी बताओ। हाँ ओके, रीजन पता चल गया वानी, है ना? और डिवाइड बाई एनी नंबर आप कर दो तो ये 0 होगा, डायरेक्ट ये वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 13th नंबर क्वेश्चन। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक 1320 मीटर। ओके विष्णु आपका क्या आया? हेलो, 73.5 मीटर, इतना डिफरेंस? ठीक है बताओ कैसे किया ये बताओ। हेलो, अच्छा, रेडियस क्या था, रेडियस से, हाँ 7 नहीं आएगा, डिवाइड बाई 2 होता है ना, डायमीटर डिवाइड बाई 2, 49/2 हो जाएगा, 7 कहां से आ जाएगा?
दोनों ने गलत कर दिया। सॉल्व करो, इसे अभी सॉल्व करो। विष्णु आप भी सॉल्व करो। हाँ ओके, क्या किया पहले ये बताओ। सरकमफ्रेंस कितना आया? 2 पाई r 22/7 और 49/2। ओके ठीक है, ये आ गया आपका 154। इसके बाद क्या किया आपने? हम्म हम्म ओके, वन ये समझ आया। ओके, कितना है आपका भी ये आ गया? हाँ हाँ कोई नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, थोड़ा आप देख लीजिए। कितना आया था विष्णु? 231। हाँ ओके, कितना आ रहा है? 154। वो तो आपका सरकमफ्रेंस आ गया, लेकिन उसके बाद टाइम भी गिवन है। जो ये वो मैं बता रहा हूँ, देखो देखो, जो ये सरकमफ्रेंस है ठीक है, ये 2 पाई r था, ये हमने 154 फाइंड आउट कर लिया। लेकिन ये जो हमने कंप्लीट किया था ये 20 सेकंड में, 1 सेकंड का था, तो 20 सेकंड में कितना हो गया? 154 डिवाइड बाई 20, और 30 सेकंड में ये चीजें कितनी हो जाएंगी? 154 डिवाइड बाई 20 इंटू 30, क्या आ जाएगा? 2 3 और 2 आ जाएगा 77, तो 77 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 231। ओके, अब समझ आया? ओके देखो, ये जो 154 आया था ये मैंने कितने में किया था? 20 सेकंड में किया था। ओके, इसने जो टाइम लिया है ना, कंप्लीट करने के लिए, ये 20 सेकंड लिया था। अब मैं अगर 30 सेकंड की बातें करूं, तो 30 सेकंड के लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई होता है, जिसमें आप क्या करोगे? 154 डिवाइड बाई 20, ये तो 20 के लिए था, और अब 30 आ जाएगा, इंटू में 30 आ गया, तो आ जाएगा 277, 77 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 231। अब समझ में आया है पानी? ओके, पहले 20 था, फिर 30 सेकंड के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। देखो अगर मैं, ओके 14 का, बताओ 14 का क्या किया विष्णु, ये बताओ। द ग्राफ गिवन बिलो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। ओके ओके, अप्रोक्स आएगा वानी, ठीक है, अप्रोक्स वाला भी होगा। ओके कोई बात नहीं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वाज इट स्टेशनरी? कितने कितने सेकंड तक? 10 सेकंड, वेरी गुड। देखो क्योंकि इस वाले पीरियड में क्या हुआ, इस वाले पीरियड में इसका जो था डिस्टेंस, ये क्या था? कांस्टेंट था, तो ये स्टेशनरी अप्रोक्स हुआ। ओके ठीक है। थर्ड नंबर, डज इट रिप्रेजेंट ए रियल सिचुएशन? जस्टिफाई योर आंसर।
ये बताओ। ओके, वानी ये समझ आया? ओके, ये आपने जो अभी कर रखा है ना, नोटबुक में करा होगा, ये आप शेयर भी कर देना साथ के साथ। आज जब जैसे ही क्लास अपना ओवर हो जाएगा फिर ये शेयर भी कर देना, उसे मैं चेक कर लूंगा और जो भी डाउट होगा उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये 15 नंबर क्वेश्चन बताओ, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस x while moving at 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या होगा? क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 15। एक मिनट, ये क्या है? स्पीड है और ये टाइम है और डिस्टेंस आपका दे रखा है, तो ये हो जाएगा x इंटू 54 इंटू 5/18 और इंटू में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 3 15 इंटू 15 225, ठीक है, वेरी गुड। 0.225 ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन करो। किसका 2 सेकेंड आया? 2 सेकेंड कैसे आया ये बताओ? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, उससे भी ठीक है, उससे करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स तो दे नहीं रखा, डिस्टेंस दे नहीं रखा, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई बोथ द थिंग्स, स्पीड और टाइम बोथ। स्पीड कितना था? 54 इंटू, इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18, और टाइम कितना था? 15 सेकेंड का। अभी हो गया 18 3 54, 15 इंटू 15 होता है 225। ओके, अब ये किस में आया था? मीटर में आया था, तो जस्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर, क्योंकि जो भी आंसर है किलोमीटर में है, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.225, ठीक है? ओके, आप 16 का बता रहे थे क्या वानी? ओके ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। विष्णु आप बताओ। ओके, देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0.4 मीटर पर सेकेंड। मार्बल रोलिंग ऑन स्मूथ फ्लोर has an initial velocity 0.4. The floor offers a retardation 0.022. Calculate the time to rest. देखो ये क्या हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा माइनस का 0.4 डिवाइड बाई टी होता है, तो टी की जगह अब यहाँ पे ये आ जाएगा 0.02, ये भी माइनस का होगा, तो अब ये हमारा हो जाएगा 10। कितना आ गया आपका? कितना आया था? मेरा तो 20 सेकेंड आ रहा है। मेरा 20 सेकेंड आ रहा है, कैसे इतना चेंज हो सकता है? क्या क्या लिया है बताओ? पैरामीटर बताओ, पैरामीटर में कुछ हुआ है प्रॉब्लम? पैरामीटर वी कितना? अरे डिस्टेंस वगैरह लगाना ही नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस 0.02 लगेगा। विष्णु ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ओके, अब मैं इसे कर रहा हूं, देखना कहीं गलती हुआ है, ठीक है? देखो ये ए कितना है हमारे पास? 0.02, ठीक है? और ये हमारा क्या हो जाएगा? v माइनस यू, वी 0 है तो माइनस 0.4, और ये माइनस का होगा क्योंकि ये रिटार्डेशन का केस था और t फाइंड आउट करना है, तो t इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 0.04 डिवाइड बाई, अच्छा ये सॉरी 0.4 है बस, माइनस 0.4 है, ओके। और ये क्या हो जाएगा? और ये माइनस 0.02। जब मैं इसे ये कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, और ये भी हट जाएगा तो हो जाएगा 20 सेकेंड आना चाहिए। 20 सेकेंड के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। विष्णु देखा आपने कहाँ गलत है? पैरामीटर कुछ अलग होगा, पैरामीटर कुछ अलग होगा, ये सेम ही था, ये सेम क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन था, बताओ। हाँ
वहां पे मे बी रिटार्डेशन में 0.2 दे रखा हो, 0.02 की जगह इतना चेंज होगा बस, तब ये 2 सेकेंड आएगा। विष्णु समझ आया? हाँ, तो इसलिए गलत हुआ है, जब वो 0.02 लोगे तो 20 सेकेंड आ जाएगा। -10 नहीं आएगा, देखो जो हमारा इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल होता है v माइनस यू, तो u 0 हो गया, ये v तो 0 हो गया, और ये माइनस का 0.4 है, और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी तो देखो। तो 0, ये एक रिटार्डेशन का 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, रिटार्डेशन का है। हाँ, तो ये रिटार्डेशन वाला केस था, थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में बस, और कुछ नहीं था। वानी समझ आया? 10 सेकेंड नहीं, 20 आएगा, 20, क्योंकि 2 है, 2 2 जा 4, तो 20 सेकेंड। देखो विष्णु अब आया, कोई डाउट है बताओ? हेलो? ओके, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है इतना कैलकुलेशन मिस्टेक, देखो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पे आपको धीरे धीरे कमांड होगा जैसे आप करोगे। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, क्या करता है मेजर, ये बताओ क्या? ओके, और सेकेंड वाला क्या कह रहा है, टू ग्राफ्स फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन आर शोन, स्टेट हाउ द स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम इन बोथ द केसेस, बताओ। ओके, वेरी गुड, क्योंकि जीरो पे क्या था, ये जीरो पे था स्पीड भी, जैसे ही हमने 1 पे गया हम, तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर का आ गया, फिर से 20 मीटर 2 पे, फिर से 3 पे क्या आ गया, अप्रॉक्स 12 मीटर आ गया, तो ये कुछ इंटरवल कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। समझ आया वानी? ओके, ये साथ के साथ ना मुझे ये शेयर भी कर देना, जो आप अभी कर रहे हो, जो एरर भी हो रहा है, और उसे आप जो कैलकुलेट करके जो फिर से लिख रहे हो, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसे भी चेक कर लेंगे। 18th number question, a person traveling in a bus noted that the time that the corresponding distance on the speed is stone, क्या आ जाएगा, नेम दिस टाइप ऑफ टेबल, किस टाइप का टेबल होगा? ओके, क्या बताओ वानी? व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस डेटा? ओके, वेरी गुड, examine the data given below for motion of two different objects A and B carefully and state whether the motion, एक मिनट में ये थोड़ा रफ कर दो, ये थोड़ा बड़ा बेकार लग रहा है, whether the motion of the object is uniform or not or non uniform। ये डेटा है हमारे पास, ग्राफ है, और ओके ओके, इनका जो इंटरवल है ना, फर्स्ट वाले केस का, ए वाले ऑब्जेक्ट का जो इंटरवल है ये सेम है, और बी वाले का जो इंटरवल है ये डिफरेंट है। ओके, टाइम तो वही है, टाइम हमारा टाइम इंटरवल दोनों केस में सेम है, बस हमारा जो डिस्टेंस है ये वेरी कर रहा है, और इसी पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा यूनिफॉर्म का केस है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म का केस है, ठीक है वानी? ओके, 20 नंबर क्वेश्चन, a girl moved with the velocity of 6 meter per second per hour किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर एंड विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट आवर। ये वाला करो, ये मैंने अभी कराया है। एवरेज स्पीड 2 होगी, 2 क्या होगी बताओ? ओके, क्योंकि आपके पास जो भी है किलोमीटर पर आवर और आवर में अवेलेबल है, तो 10 डिवाइड बाई 5 वी हैव 2 किलोमीटर पर आवर विच इज एवरेज स्पीड। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, टोटल डिस्टेंस भी पूछा, सॉरी फॉर दैट, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये बताओ, कितना? 12 किलोमीटर, देखो ये आपका 5 आ गया, अरे ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, डिस्टेंस तो आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। हाँ हाँ, तो ये कैसे होगा ये बताओ?
विष्णु क्या फॉर्मूला आपने लगाया था? हम्म हम्म ओके, कितना आ रहा है? 12 कैसे आ रहा है ये बताओ? 2 into 6 कर दिया, ओके वेरी गुड, वो ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाले केस में 4 into 3 है ना, तो कितना आ जाएगा टोटल? हेलो वानी, ये समझ आया? हेलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन, 4 स्पीड टाइम ग्राफ आर शोन बिलो। एक में देखो डायरेक्टली इंक्रीज डिक्रीज कर गया, फिर से इंक्रीज कर गया। दूसरे में क्या है, पहले इंक्रीज किया, फिर से डिक्रीज किया, फिर से इंक्रीज किया। थर्ड वाले में क्या है, इंक्रीज किया, फिर से उसी रेशियो में डिक्रीज कर गया। फोर्थ वाले में इंक्रीज डिक्रीज किया, फिर थोड़ा कांस्टेंट था, फिर से इसने इंक्रीज कर दिया। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग केस, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्निंग टू द हैंड ऑफ द थ्रोअर? कौन सा ग्राफ? सी। ओके देखो, जब आप बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो वानी, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है ना कि नीचे की ओर जा रहा है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, और बी में क्या हो जाएगा, बॉडी डी एक्सेलरेटिंग टू ए कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग। ग्राफ डी एक्सेलरेटिंग टू ए कांस्टेंट स्पीड, ग्राफ डी। ओके ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, आप बताओ वानी। ओके डिस्कस करते हैं। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 साइड इन 40, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20? कैसे किया बताओ विष्णु, आप बताओ कैसे किया आपने? ओके 1 मीटर, ये कैसे हुआ? ओके 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 ओके, हाँ हाँ ठीक है, तो क्या निकाला आपने? ओके तो फिर ये हम्म 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 वानी, ये समझ आया? ओके, उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। और 23rd नंबर क्वेश्चन करो। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। बताओ विष्णु, आपने करा है? ओके वानी, आपने करा है? ओके, तब तक 24 नंबर क्वेश्चन करो। हम्म अ, वानी ये बताओ, विष्णु सही बता रही है? अच्छा, इसमें क्या क्या गिवन है ये बताओ। हम्म ओके, डिस्टेंस, ओके ओके ठीक है। और बताओ, और क्या गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड क्या है?
10 मीटर पर सेकेंड क्या है ये बताओ? इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया है? हाँ, तो अभी सॉल्व करो। हाँ कर लिया वानी? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, ये वाला हो गया। ये क्वेश्चन बताओ। ये वाला क्वेश्चन सही हो गया, 24th नंबर क्वेश्चन। ओके कर लिया। अब देखो मैं 23 नंबर करा रहा हूँ, ठीक है? देखो एक वॉच है हमारे पास, ठीक है? ये क्या थी? 10 सेंटीमीटर की इसकी सुई है, किसकी? मिनट हैंड वाली, ठीक है? इसका ये है, और 10 कुछ ऐसा था। 23rd, हाँ 24 तो हो गया ना। इसके बाद ये मैं समझा देता हूँ, फिर 25। ओके कर लिया आपने? ठीक है, बताओ क्या आया? 0.88 मीटर पर सेकेंड। इसमें गिवन क्या है ये बताओ? ओके, और 2 पाई आर लगेगा, ये तो सेमी सर्कल है, तो 2 पाई आर लगेगा क्या? सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। हाँ, तो सीधा पाई आर/टी, ठीक है? तो अब क्या होगा ये बताओ? विष्णु, हेलो? ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। वानी आप भी सॉल्व करो साथ के साथ। जीरो पॉइंट, ओके, ये आपका कितना आ गया? ठीक है, समझ आ गया? वानी आपने कर लिया? ओके, अब मैं ये 23rd नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? वानी एम आई ऑडिबल? ओके, देखो एक वॉच है हमारे पास, दो केस है, ठीक है? देखो फर्स्ट वाले केस में क्या कह रहा है कि ये वाला है और ऐसा कुछ था, 10 था, और ये 12 पे इसका वो कुछ था, आर का सुई और मिनट का सुई, इसका जो लेंथ है ये 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और सेकेंड वाले केस में क्या है, जब ये 10:30 पे जाता है तो ये कुछ इसका ऐसा रहता है। ओके, तो दोनों केस में बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डायमीटर क्या होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ?
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे बोल दूं ये ए वाला पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और ये ओ पॉइंट है, सेंटर का पॉइंट हुआ है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? विष्णु बताओ। ओके मैं डिस्कस करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट में यही बोल सकता हूँ कि एल प्लस एल हो जाएगा। ओके ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? ये फिगर तो दिख रहा है ना दोनों? ओके, देखो इसमें क्या है, मैंने दो नीडल लिया है, एक तो आर का है, एक मिनट का है। जो मिनट का जो नीडल है उसमें क्या है 10 सेंटीमीटर इसका क्या है लेंथ है, क्या है। जब ये था, जब ये 10 एम पे था तब इसका ये पोजीशन था, जब ये 10:30 पे आ गया तब इसका ये वाला पोजीशन था, ठीक है। अब इस वाले पोजीशन पे था, तो ये बताना है कि इन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके वानी, एम आई ऑडिबल? हेलो? ओके ठीक है। अब जब ये हो गया तो आपका जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल प्लस एल, क्योंकि देखो पहले इसका लेंथ ये था, अब ये यहाँ पे आएगा तो इसका लेंथ ये ऐसे आ गया, तो जो पहले एल था अब ये 2L हो जाएगा, तो 2L हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ओके समझ आया विष्णु? ओके वानी आपको समझ आया? ओके ठीक है। देखो एक वॉच था, इसका जो ये वाला जो केस है ये 10 AM का था, और ये वाला केस है ये 10:30 AM का है। ओके जब ये 10 AM का था तो ये वाला जो है ये आर का निडल है, और ये वाला आपका मिनट का निडल है। ओके जब ये मिनट पे था तो इसका लेंथ एल जो था ये 10 सेंटीमीटर था। ओके जब इसने अपना ट्रेवल करना स्टार्ट किया इसने, जब पॉइंट बी पे गया तो ये 10:30 पे था, जब पॉइंट बी पे गया तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट था क्या था, इसका जस्ट अपोजिट आ गया, अपोजिट था तो क्या आ जाएगा एल प्लस एल, दोनों आ गया 2L, और 2L क्या आ जाएगा 2 इंटू 10, और 2 इंटू 10 क्या आ गया 20 आ गया। ओके अब समझ आया? डायमीटर क्या है ए ओ बी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये डायमीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि पहले आप कुछ इस पोजीशन पे थे, कुछ ऐसे थे, अब आप इस वाले पे यहाँ आ गए हो, ये टोटल क्या हो गया, ये सर्कल का डायमीटर होता है। ओके तो ये डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है विष्णु अब आया समझ में? ओके अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है निडल ने। ओके तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया होगा, ये बताओ? पाई एल अगर ये टोटल होता, पूरा कवर किया होता, पूरा एक स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक 360 पे, तब तो ये 2 पाई एल हो जाता, लेकिन अभी इसने हाफ ही कवर किया है, क्योंकि ये 12 पे था, फिर से ये 6 पे आ गया, तो हाफ कवर किया तो पाई एल आ गया, तो 22/7, और लेंथ 10 है, क्या आ जाएगा 220/7, ये आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा 31.4। समझ आया? क्योंकि ये जो इतने में जो एरिया कवर किया है, हाफ ये ट्रेवल करने में, इस पॉइंट से अब ये यहाँ पे आया है, और ये आपका एंड पॉइंट है, इनके बीच में इनका जो डिस्टेंस था वो फाइंड आउट करना था। तो डिस्टेंस अगर ये पूरा कंप्लीट किया होता तब तो ये 2 पाई एल होता, ये इसने हाफ कवर किया तो यहाँ पे 2 पाई एल की जगह पाई एल आ जाएगा। एल कितना है 10 सेंटीमीटर, पाई 22/7 है, 22/7 इंटू 10 क्या आ जाएगा 220/7। समझ आया विष्णु? हेलो के वानी आपको समझ आया या फिर से बताऊं? हेलो ओके यस मतलब बताऊं या ना बताऊं, ये बताओ आगे समझ में? ओके ये दो केसेस थे घड़ी का, ठीक है, क्लॉक का दो केस था, एक तो 10 का था, एक 10:30 का था, तो उनके बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनमें पता करना था। ओके अब देखो, अब जो भी है आप शेयर कर देना मेरे साथ, जितना भी अब क्वेश्चन रह गया अपना, ठीक है, उसे मैं चेक करके आपको बता दूंगा, कोई डाउट होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कल,
और जो आज मैंने जो आपके साथ एमसीक्यू शेयर किया है वो आपको क्या करना है,